हाय एवरीवन, वेलकम ऑन मैट कैम क्लासेस। आज हम आप सभी के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, जो कि है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर अंडर में आने वाली केमिस्ट की एक जॉब। जी हाँ। यूपीएससी का जो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के नाम से जो एग्जामिनेशन होता है, जिसमें हम बेसिकली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बेसिकली आपकी जॉब लगती है एज अ केमिस्ट, जिसको कंडक्ट कराती है, एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है आपकी यूपीएससी, और जिसे आप यूपीएससी जियो केमिस्ट के नाम से भी जानते होंगे, जिसकी एलिजिबिलिटी होती है एमएससी इन केमिस्ट्री कंप्लीट कर रखी हो अगर आपने। तो अगर आप एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री से, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और आप सभी दोस्तों के लिए भी। तो कल जो कि 7 अक्टूबर 2020 थी, तो 7 ऑफ अक्टूबर 2020 को ये एग्जामिनेशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। ओके। एग्जामिनेशन नोटिस नंबर ये है, इसका जो पीडीएफ है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको और आसानी से अच्छे से डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली है क्या यहाँ पर आपका ये एग्जामिनेशन है, जिसमें टोटल 15 जॉब्स निकली हैं केमिस्ट की इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बारे में सारी डिस्कशन करेंगे, कैसा इसका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, किस तरीके से एग्जाम्स होते हैं, ये सारी की सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आप सभी के सामने बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है इस जॉब के लिए। तो इस जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, आप सीधा गूगल पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कि यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2021। ठीक है, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। नहीं तो ये रहा इसका लिंक, जिसकी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है पीडीएफ, वहां से आप इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। क्या https://upsconline.nic.in पर आपको जाना है, और उसके बाद वहां पर आपको कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2021 का लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद वहां पर आप कैंडिडेट शुड अप्लाई, और उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो आईडी एक लगानी होगी। फोटो आईडी के लिए आधार कार्ड, वोटर पैन, ये सारी की सारी चीजें आप लगा सकते हैं। ठीक है, एक कुल मिलाकर एक फोटो आईडी आपको चाहिए इस एग्जामिनेशन को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, तो लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 27 ऑफ अक्टूबर 2020 टिल 6 PM। तो शाम को 6 बजे तक आप 27 ऑफ अक्टूबर तक इस एग्जामिनेशन को फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और रही बात की ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैन बी विड्रॉन फ्रॉम 4th ऑफ नवंबर टू 10th ऑफ नवंबर। तो यहाँ पर क्या है कि अगले मतलब नवंबर के महीने में 4 से लेके 10 के बीच में आप चाहें तो अपने फॉर्म को विड्रॉ भी कर सकते हैं, इन केस यू वांट द रिफंड। तो ये भी आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो एग्जामिनेशन होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, इसकी बात को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई छोटी मोटी चीजें की फैसिलिटेशन, ये सारी चीजें हो गई कि मोबाइल फोन बैन होता है। ये सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है, यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन विल होल्ड अ कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द सिलेक्शन to the combined geoscientist main examination. तो it will be like there will be basically 3 examinations, या फिर 3 पार्ट में आपका एग्जाम होता है। पहला आपका प्री, उसके बाद मेंस, और उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है। तो ये जो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा, ये बता रखे हैं कि 7 ऑफ अक्टूबर को एक नया रूल निकला है, उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। और जो प्री की जो सिटीज हैं, कि प्री का जो एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिम्स का जिसको हम बोलते हैं, प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होगा वो कहाँ कहाँ किन किन सिटीज में होगा। तो देखिए, आपका अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, उसके बाद चेन्नई, कलकट, और उसके बाद दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, प्रयागराज, शिलोंग, शिमला और तिरुवनंतपुरम। तो ये जो टोटल 19 सिटीज हैं, इन 19 सिटीज में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आपके आसपास जो भी सिटी है, या फिर अगर आप इन सिटीज में से कहीं रहते हैं, तो वहां आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर फिल कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहले बता रखा है क्या, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। तो ये कुछ सिटीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो अगर आप लेट अप्लाई करेंगे, तो हो सकता है ऐसा कि आपको दिल्ली नहीं, दूसरा आपका जो प्रेफरेंस हो वो मिल सकता है। तो इसलिए आप पहले एग्जाम को फिल कर देंगे, तो उस हिसाब से आपको जो अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर होगा वो पहले मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप जिस सिटी के हैं उसी सिटी से ही आपको अप्लाई करना जरूरी है, या फिर अगर आपने स्टार्टिंग में फॉर्म भरा है, तो आप जहां चाहें वहां पर इसका एग्जामिनेशन फिल कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर। ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जामिनेशन का, कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, किस तरीके से एग्जामिनेशन होता है। तो देर आर 3 स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन, 3 स्टेज में एग्जाम होता है। पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड कंबाइंड जियो प्री का एग्जाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। सेकंड जो होगा वो आपका मेंस का एग्जाम होगा, ये आपका पहला वाला ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, और तीसरा आपका इंटरव्यू होगा।
ठीक है। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, देयर विल बी 120 क्वेश्चंस फॉर द, देयर विल बी टू पार्ट्स, ओके। पूरा डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं, फर्स्ट स्टेज को भी, सेकंड स्टेज को भी और थर्ड स्टेज को भी, तो फिर आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी के लिए। तो अभी यही बात है कि इस समय एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल हो चुके हैं और एग्जामिनेशन का डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है हमारे पास। तो कैटेगरी ऑफ पोस्ट टू विच रिक्रूटमेंट इज टू मेड, रिजल्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन एंड अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज इन वेरियस पोस्ट आर गिवन लाइक दिस। तो सबसे पहली जो है ये आपका जीएसआई में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर अंदर आता है, उसमें आपको देखिए स्पेशली केमिस्ट की ग्रुप ए में 15 जॉब्स आई हैं, जो कि नॉर्मली नहीं आती थी। इस बार 6 to 15 डायरेक्टली आपका, ये जो नॉर्मल 6 to 8 वैकेंसीज आ रही थी पिछले 2-3 सालों से, लेकिन इस बार 15 वैकेंसीज आई हैं, प्लस साथ ही साथ सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस में भी आपकी 3 जॉब्स आई हुई हैं केमिकल की। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आपकी टोटल 18 जॉब्स हैं आपके पास। ठीक है, तो देर आर टोटल 18 जॉब्स, आप समझ लीजिए यहाँ पर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, दो कैटेगरीज में आपकी जॉब्स आई हुई हैं। अब यहाँ पर एक नोटिस दे रखा है कि नो वैकेंसीज फॉर द PWBD कैंडिडेट्स, और एक नोटिस और अलग से दे रखी है क्या, और इस नोटिस को मैं यहाँ से बताता हूँ। हाँ, एक नोटिस और यहाँ पर क्या दे रखी है क्या, कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आर लाइबल टू अल्टरेशन। तो ये मतलब एक नोटिस दे रखा है कि अगर हो सकता है कि वैकेंसीज थोड़ी बहुत ज्यादा कम हो जाए तो आप उसके लिए डिस्टर्ब मत होइएगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए नेशनैलिटी की बात करें तो आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं, ठीक है, नेपाल के भी आप सिटीजन हो सकते हैं, भूटान के भी हो सकते हैं, टाइबेटन रिफ्यूजी हु कम over to India before 1st January 1962 with intention of permanently setting in India। तो अगर आपकी हिस्ट्री ऐसी है कि अगर आप 1 जनवरी 1962 से पहले अगर आपकी जो भी बैकग्राउंड है, अगर वो इंडिया में आया रहने के लिए, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और प्लस जो फिफ्थ जो नेशनलिटी की क्राइटेरिया है वो क्या, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, उगांडा, ओके, एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तजानिया, जाम्बिया, एंड दिस इज आर द कंट्रीज जो इन कंट्रीज से आए हुए हैं सीधा इंडिया की सिटीजनशिप लेकर, अब इंडिया में टोटली माइग्रेट होकर रह रहे हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो डी और ई का पार्ट है ये कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप प्लीज उनको ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जो आपके फ्रेंड ऐसे हों। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एग्जामिनेशन की, आप कहाँ पर क्या आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए। नेशनैलिटी के बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है एज लिमिट का। तो एज लिमिट आप क्लियरली समझ लीजिए, आपकी एज 21 हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है, एज अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड अ एज ऑफ 21 ईयर, 21 ईयर के आप हो चुके हो, एंड 32 ईयर से ज्यादा आपकी एज ना हुई हो। ठीक है, सो फॉर ए, ये जो आपका ग्रुप ए था जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो आपकी एज लिमिट है वो 21 से 32 के बीच में होनी चाहिए। और जो आपका सेकंड आपका मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस में जो आपका क्राइटेरिया है वो भी सेम ही है, 21 से 32 के बीच में होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, इसके बाद आपको थोड़ी बहुत इसमें रिलैक्सेशंस मिल सकते हैं। अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल अप टू 7 ईयर। ठीक है, तो आपकी जो कैटेगरी है इस पूरे एग्जामिनेशन में आपका कैटेगरी का आपको फायदा मिलेगा। अब ईडब्ल्यूएस के हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा, अब जो भी SC ST ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी से आपको उनके जितने भी नॉर्मल जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको इस एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ये हो गई दो कैटेगरीज आपकी ग्रुप ए में, टोटली केमिस्ट की 15 जॉब्स, और यहाँ पर जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है वहां पर आपकी 3 जॉब्स यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो ये हो गई बात आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अब बात आती है कि अगर आप जियो केमिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका MSc इन केमिस्ट्री आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए अब मिनिमम एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन को मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, for a chemist grade A in geological survey of India and scientist B chemical group A in वही water resources वाले में, तो MSc in chemistry और applied chemistry और analytical chemistry from a university incorporated by act of parliament or state legislature or other educational institute established by an act of parliament or declared by the deemed university
अंडर सेक्शन 3 यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन यूडीसी। तो यूडीसी के अंडर अंदर अंदर अंडर आना चाहिए आपका एग्जामिनेशन एक्ट। कुल मिला के रिकॉग्नाइज आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहां से आपने एमएससी इन केमिस्ट्री करी है, या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री कर रखी है, या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री कर रखी है। इन तीनों के साथ ही आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बात को ध्यान रखिएगा। एमएससी इन केमिस्ट्री आपका कुल मिला के यहाँ पे एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पर एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोलॉजी की बात करें तो हाइड्रोलॉजी में आपका मास्टर्स डिग्री इन जियोलॉजी हो गई, इसी तरीके से जियो फिजिक्स में मास्टर डिग्री इन कुल मिला के एमएससी इन फिजिक्स हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोटिस पॉइंट है क्या। मास्टर्स डिग्री इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन मींस दैट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 years ड्यूरेशन आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटीज। तो 2 साल का होना ही चाहिए, आपका डिप्लोमा भी है तो 2 साल का होना ही चाहिए। और यहाँ पर क्या कह रहा है, अ कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन पासिंग ऑफ विच वुड रेंडर हिम और हर educationally qualified for the examination but has not been informed of the result may apply for the admission to the examination। तो ऐसे कुछ जो स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में हैं, जिन्होंने अभी जिनका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ है, मतलब या फिर वेटिंग में अभी रिजल्ट है, लास्ट ईयर में है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ फिजिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड्स हैं, इनको आप पढ़ लेना। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एग्जामिनेशन का प्लान कैसे है, किस तरीके से एग्जामिनेशन होता है, इसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टेज 1 का जो एग्जामिनेशन होगा भाई, स्टेज 1 का एग्जामिनेशन में आपसे क्या कह रहे हैं कि कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन 400 मार्क्स का होगा। ठीक है, 400 मार्क्स में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 400 मार्क्स में आपकी 100 मार्क्स की जो आएगी वो जीएस आएगी, 100 मार्क्स की आपकी क्या आती है, जीएस आती है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका 300 मार्क्स होगा, 300 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री आएगी। तो ये आएगी केमिस्ट्री, सी वाई लिख देता हूं मैं इसको यहाँ पर। इस तरीके से आपका टोटल 400 मार्क्स का आपका ऑप्शनल प्री होगा। उसके बाद 600 मार्क्स के तीन, मतलब 200 के 3 एग्जामिनेशन होंगे आपके मेंस में, और उसके बाद 200 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद फाइनल मेरिट आएगी आपके एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो स्टेज 1 के लिए आप देख लीजिए पूरा डिटेल वाइज। स्टेज 1 का जो आपका एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर मैं केमिस्ट्री वाला खोल देता हूँ, तो केमिस्ट्री वाला आप देख लेंगे, ये रहा केमिस्ट्री वाला। तो केमिस्ट की बात हो गई या फिर साइंटिस्ट की बात हो गई, जो उससे पहले हम लोग 2 कैटेगरीज में आई ना एग्जामिनेशन, दोनों में ही आपका जीएस आएगी 100 मार्क्स की, आपकी केमिस्ट्री आएगी 300 मार्क्स की। 2 आवर्स के एग्जाम में क्वेश्चन होंगे और 120 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा 120। तो 120 क्वेश्चन हो जाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको पर मिनट एक क्वेश्चन मिलता है, जिसका मतलब है कि क्वेश्चन जो आएंगे वो भले केमिस्ट्री हो या फिर आपकी जीएस हो, बहुत ज्यादा हायर लेवल पर नहीं होते हैं, फैक्चुअल लेवल पर होते हैं। एनसीईआरटी लेवल की जीएस होती है और आपकी जेई लेवल की केमिस्ट्री होती है, एक तरीके से जेई लेवल कह सकता हूं मैं इसको। ठीक है, तो इसके बाद कुछ और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद हाँ, अब यहाँ पर मेंस की बात करी जाए तो मेंस का एग्जामिनेशन आपने प्री दे दिया, प्री के बाद आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा। और मेंस की बात करें तो मेंस में 200 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, 3 आवर्स के। तो ये डिस्क्रिप्टिव होंगे आपके, 200 200 200 के 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन का अलग पर्टिकुलर सिलेबस है। मेंस का भी आपका जो जीएस होगी उसका अलग सिलेबस है, प्रॉपर हर चीज मेंशन्ड है, तो इसकी आप चिंता मत करिए, जिसके लिए हम सबसे आगे बढ़ते हैं एग्जामिनेशन के सिलेबस की ओर। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। और यहाँ पर आपका जीएस का, ये जो जीएस का है ये कॉमन फॉर ऑल एग्जामिनेशन है। तो आपकी जो 100 मार्क्स की जीएस आएगी उसका एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है बिल्कुल एग्जैक्टली आप इसे बेसिक लेवल का तैयार कर लीजिए। ठीक है, करंट इवेंट्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्या होते हैं उनको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में आप पढ़ लेंगे एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में आपको पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, और इसके बाद जनरल स्टडीज एंड एनवायरनमेंट, और उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट में जनरल साइंस। तो ये सारे पार्ट से एग्जामिनेशन आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, और ये सब इक्वली मतलब वेटेज वाले होंगे, जैसा कि नॉर्मल आपका ये एग्जाम होता है जीएस का, जैसे आप प्री में एग्जाम देते हैं। तो इट विल बी लाइक काइंड ऑफ एनसीईआरटी एंड मोर देन एनसीईआरटी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल यूपीएससी की तरीके प्रिपरेशन नहीं करनी है, लेकिन हाँ आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, हर पार्ट के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। तो ये तो बात हो गई स्टेज 1 जो आपका प्री होगा। अब समझ लेना यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन में जो 100 मार्क्स के आपकी जीएस आएगी वो उसका सिलेबस ये रहा।
और इसके बाद बात करते हैं जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है अपना केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री क्या आएगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए चलिए केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। और यहाँ पर ये फिजिक्स का है, तो जो लोग फिजिक्स से अप्लाई कर रहे हैं वो लोग भी अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ा हुआ है, वहां से आप देख लेना। ठीक है, हाँ ये रहा सिलेबस। तो सिलेबस बहुत ही छोटा है प्री के लिए, मेंस के लिए तो पूरा तगड़ा सिलेबस है। तो प्री के लिए आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपकी केमिकल पीरियोडिसिटी आएगी। ठीक है, केमिकल पीरियोडिसिटी के बाद केमिकल बॉन्डिंग आएगी। केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर में आपका देखो क्या कर रहा है, आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में आपका ये पूरा सिस्टम आ गया कि एक तरीके से सॉलिड स्टेट भी आ गई आपकी, उसी में पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेबिलिटी, आयनिक पोटेंशियल, फजान रूल, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, सॉल्वेशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशंस। तो दिस काइंड ऑफ आयनिक बॉन्डिंग विल बी इन द सिलेबस। और केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स में आपका वही VSEPR थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस एनर्जी एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली जितना लिखा हुआ है उतना ही आता है सिलेबस में, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपका वर्नर थ्योरी आएगी। डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में रिफ्लेक्शन क्या डिफरेंस होता है, एम्बिडेंट, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, चिलेट कॉम्प्लेक्स, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो कोऑर्डिनेट जो बॉन्डिंग है एक तरीके से पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है आपका, यहाँ पर कुछ बेसिक पार्ट है उसका, तो उसे ही पढ़ना है। इसके बाद बात करें एसिड एंड बेसिस में, तो यहाँ पर जरा ध्यान से आप देखिए, एसिड और बेसिस में आपका केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है, और इसका जो सिलेबस दिया हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आपको फॉलो करना है। हाँ, थ्योरेटिकल ऑफ क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ, कुल मिलाकर आपको यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को पढ़कर जाना है। इसके बाद जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशंस को आपको अपनी नजरों से निकाल कर जाना है कि एसिड बेस क्या होता है, रेडॉक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री। तो इनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी मैं आपको साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी साथ में इसी में दिखाऊंगा, तब आपको चीजें और क्लियर होकर आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी एंड गैसियस स्टेट आ गया आपके सामने। नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या है, काइनेटिक थ्योरी एंड गैसियस स्टेट। इसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ये आप पढ़ लीजिएगा। सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सिंपल इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि कहाँ कहाँ से आएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री में भी आपको कॉन्फ़िगरेशन, कायरलिटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 3 और 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, इतना ही बस, 2 और 3 होने चाहिए। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड कंटेनिंग CC डबल बॉन्ड, सिर्फ इतना ही आएगा। EZ नेमिंग कुल मिलाकर, और सिंपल साइक्लिक सिस्टम एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन, एथेन का और सब्स्टिट्यूटेड एथेन्स के बारे में। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री इतनी सी है। इसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन सिर्फ आपको पढ़नी है क्या, एलिफेटिक, देखिए एरोमेटिक की बात भी नहीं कर रहा, एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें SN1 SN2 आएगी आपकी, एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2 आ गई आपकी, एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड रेडिकल एट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ही आपको एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और रेडिकल पढ़ना है। इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये भी काफी क्लियरली बता रखा है कि कहां से आएगा क्वेश्चन। और इसके बाद सबसे लास्ट में आपका एसिड इंड्यूस्ड रीअरेंजमेंट एंड वर्नर मेरविन रीअरेंजमेंट और नेबरिक ग्रुप पार्टिसिपेशंस। तो ये आपका क्लियर सिलेबस है किसका, सेक्शन ए का। तो सेक्शन ए का जो एग्जामिनेशन होगा आपका, आई थिंक डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 21 जनवरी। तो 21 जनवरी को आपका एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। और इसके बाद आपका सेकेंड स्टेज में आपका सिलेबस तीनों पेपर का अलग अलग क्लियरली मेंशन किया गया है, जिसको अब यहाँ पर ज्यादा क्लियरली नहीं, कि प्री का छोटा था और उससे अभी अगला एग्जामिनेशन आपके सामने वही आएगा, और वो ऑब्जेक्टिव होगा तो उसे आप पढ़ लेंगे। तो प्री में आपके 2 पेपर होने वाले हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। और मेंस का सिलेबस यहाँ पर नीचे आपको इसमें दे रखा है। ठीक है, तो मेंस का भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको तीनों मेंस के पेपर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो तीनों आपको अलग अलग उन्होंने बता रखा है। 3 पेपर होंगे 200 मार्क्स के, तो वो आपको यहाँ पर जियो फिजिक्स के भी देखिए, इनको उन्होंने 3 पार्ट्स में बांट रखा है। तो इसी तरीके से मैं आपको जल्दी जल्दी लिए चलता हूँ पार्ट की तरफ। हाँ ये देखिए, आई थिंक ये आ गया अपना सिस्टम। अच्छा, ये क्लासिकल मैकेनिक्स, और 1 मिनट के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जियो फिजिक्स का पेपर 3 ये आ गया अपना। हाँ, तो देखिए जो आपका कुल मिला के पेपर 1 है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्होंने क्लियरली सारी चीजें मेंशन कर दी है। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग फिर से आएगा, लेकिन यहाँ पर अभी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग आपका अच्छे से पूछा जा रहा है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, डीएन कॉन्फ़िगरेशन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस, एसिड वेट टाइट्रेशंस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, और इसी तरीके से न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, तो ये सारी चीजें, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो आपका जो मेन पार्ट होगा डिस्क्रिप्टिव वाला, वो होगा आपका जुलाई में, जून में जाके आपके एग्जामिनेशन का।
तो एक बार मैं आपको चलिए क्लियरली डेट्स के बारे में भी सारी चीजें बता देता हूँ। So the examination of pre will be on 21st February 2021। 21 फरवरी 2021 को आपका एग्जामिनेशन होगा प्री का। इसके बाद जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा वो 17 और 18 जुलाई निश्चित किया गया है। 17 और 18 जुलाई, यहाँ पर मैं आपको इसी फॉर्म में उसकी डेट दिखा देता हूँ। हाँ, देर विल बी 17th एंड 18th ऑफ जुलाई 2021। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन आपका जो होने वाला है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू कॉल आएगी, तो आप उसके बाद इंटरव्यू में अप्लाई करेंगे और इंटरव्यू होगा उसके बाद। तो आपका कुल मिलाकर अभी जो एग्जामिनेशन है वो 21st ऑफ फरवरी का होने वाला है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8th ऑफ अक्टूबर को। तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो नौ पूरा आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास 4 मंथ्स तो हैं मिनिमम, तो मिनिमम 4 मंथ्स हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। और लास्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन हुआ था बिल्कुल सेम पैटर्न पर सब कुछ सारी चीजें हुई थी। तो उसका जो प्री का एग्जामिनेशन था, उसका सेक्शन ए और सेक्शन बी जो दो एग्जामिनेशन हुए थे, जीएस 100 मार्क्स की और 300 मार्क्स की जो केमिस्ट्री आई थी, उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ डाल देता हूँ। और साथ ही साथ जो भी अलग अलग इंपॉर्टेंट और जो पीडीएफ है इसके लिए, एक तो ये जो नोटिस है इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है, इसके बाद प्री का जो एग्जामिनेशन 2020 में हुआ था उसकी भी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ पड़ी हुई है। जीएस की भी पड़ी हुई है और साथ ही साथ आपकी पड़ी हुई है केमिस्ट्री की। तो आप एक बार जाकर उस पेपर को जरूर ध्यान से देखिएगा और सिलेबस को ध्यान से देखिएगा और अप्लाई करिए यूपीएससी जियो केमिस्ट के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द टीम मेडकेम क्लासेस। होप you will perform good in this examination. Thank you so much for joining us in this session.